प्रारंभ होती है वाणी चर्चा। मेरे कुछ भाई और बहन जिनको पाठों पर जाना है, उनसे प्रार्थना कि वो पीछे होकर बैठे, ताकि बीच में उठ के जाना अच्छा नहीं लगता है। और आज वाणी का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है हमारे यूएसए से पधारे सुंदर साथ श्री नरेंद्र भाई। श्री चंदन भजराजे तुरंत सर्ववाला जी ने साजे श्री पिया जी ने पूजन की जैसे मूल सूचित में नीचे जो कोई बात न घर मूल सूप से निकाले न जाए नहीं कोई सुख समान अंगना कोट देर कुर्बान अंगना। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री सतगुरु महाराज की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशोक हरण मंगल करण गणे श्री देव चंद्रिनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल अर्श रूहे बंदे हमेश की इनो बिने सब ईश्क मार्फत मुतलक इन उर्फान मेहर हाक इन उर्फान मेहर। 14 तबक की जहान में ये सुनो, कल अखंड पाठ शुरू होते समय पता नहीं राज्य महाराज ने क्या दिल में भर दे। बाद में मैं पछताता रहा कि क्या चीज किन के सामने तूने कह दी है, क्योंकि ये बहुत गहरी चुभई थी और नजर नहीं आता इसका कोई वजन उठा सके। क्योंकि ठीक है हम लोग सब वाणी पढ़ रहे हैं, पाठ भी पढ़ रहे हैं, और रहने वाला जो पन्ना है वो हमारा सबका पूरा है। बातें करनी और होती है, खैर अर्थ जो केवल सुनना चाहते हैं और कल से रुके हुए हैं वो तो अर्थ सुन लो और घरों को जाओ। बाकी इस चौपाई का रियल रस क्या है आज से शुरू होगा, जो लगातार 4-5 दिन के बाद वो पता चलेगा राजीव राय के अंग क्या है। अर्थ जिन्होंने नोट करना है वो कर लो। राजी के दिल के 4 अंग हैं, जोश, इशक, मेहर, शहूर और ये जवाब है। अब क्या मिला आपको? क्योंकि हमें तो दुनिया चाहिए। 2-3 सुनना चाहता है आज ही, फिर आज खत्म कर देना। क्या बैठा मैं अपनी भूल को मानता हूं कि ये भाई आप लोगों के लायक नहीं है, आप इस काबिल नहीं, आपको समझा। क्योंकि इस दुनिया में 14 तबक की जहान में शुरुआत हो रही भूमिका। अब यहां से स्टेप बाय स्टेप ऊपर चले। 14 तबक की जहान में कि ये जो सारा जहान दुनिया है इसके 14 लोग हैं,
पाताल से 7, फिर 8वां 6 ऊपर। किसी ने आज दिन तक ये नहीं मुख से बोला परम धाम कहाँ पर है, और वो जो एको ब्रह्म एक परमात्मा है वो कौन है, क्या स्वरूप है, क्या लीला है, क्या धर्म है। तो अभी आपने सुना 14 तवक की ज्ञान। ये सारा ब्रह्मांड जितना भी है, पहले तो इस मृत लोक पे ले लो, हजारों धर्म हैं, हजारों धर्म हैं। उनको ये ही नहीं खबर, उनके ग्रंथों में जो लिखा है कि एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति, वो है कौन? हमें संसार चाहिए, बच्चे चाहिए, बहुएं चाहिए, वो हमको राज्य की तरफ नहीं आने देते। तो वो क्या छुपाई के काबल है? तराजू रख के तुलना करो। अभी बड़ी बड़ी चीजें आपके सामने रखूंगा, चिंता मत करो, क्योंकि छुपाई ऐसी शुरू हो गई। तो आए दिन तक, अब इसका विस्तार ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आए दिन तक इस संसार के और इस मृतलोक में आज हजारों धर्म हैं। जाइए अमेरिका चले जाओ, कनेडा और मुसलमानों की कंट्री में तो उनको पता ही नहीं, अल्लाह अल्लाह राग अलापते फिरते हैं, कुछ पता ही नहीं अल्लाह कहते किसको। इसी तरह एक परमात्मा कहते फिरते हैं, कोई गंगा को परमात्मा मान बैठा है, कोई वृक्षों को परमात्मा मान बैठा है, कोई आग पानी पत्थर की पूजा कर रहा है, कोई किसी को, कोई किसी। क्या वो परमात्मा है? जिनको इतना ही शऊर नहीं है कि परमात्मा कभी पत्थर नहीं हो सकता, पानी नहीं हो सकता। यही बातें राजी ने परम धाम में कही थी, मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में भेज रहा हूं जहां आग पानी पत्थर की पूजा करते हैं। लाख उनको समझा देना, कभी नहीं छोड़ेंगे। बड़के हमारे कदीम के पूजत आए, मानेंगे भी कि आग पानी पत्थर है, नो डाउट, पर रब बाप दादू का करोज पर से ये दुम साथ लगी हुई है और टूटेगी नहीं, मर जाएंगे। खानदानी रस्म और रिवाज रूढ़िता ने सारे संसार को डुबो रखा, नहीं निकल सकते। क्योंकि रहना खानदान में, परिवार में, और परिवार में क्या है? रूढ़ता है, कर्म का। ऐसा फंद का जाल है ये, निकलना बहुत आसान है नहीं है। इसलिए सारा संसार आद अनाद, माया आद अनाद की चले जाती, इसी तरह बनते हैं, मिटते हैं और गर्क हो जाते हैं। वो चीज उनको मरना स्वीकार है, निकलना स्वीकार नहीं, क्योंकि जीवड़े ये जीवों की ही पहचान है। ऐसे में ब्रह्मश्रेष्ठ आ गई। अब वो कैसे आ गई, क्या हुआ, कहां से आई, दिल की क्या बात थी, खेल दिखाया क्यों? कई कहते हैं जी इश्क और साहिबी दिखानी थी, बिल्कुल गलत है। ये केवल आंसू पूछने वाली बात है, एक साहिबी हक की, दूसरा वैदत का इश्क। ये वो दर्द वाली बात थी कि राज्य के दिल के 4 अंग क्या है, तब पता चलेगा कि हाँ खेल क्यों है। हम समझ ही नहीं पाए उन गहराइयों को। वैसे कहते हैं धनी हमारे खामद बना लिया होता है और पहचान कर ली होती, तो कौन औरत है जो अपने खामद के दिल की बात को नहीं जानता? वो बीवी कहलानी ही गलत है। जो पत्नी अपने पति के दिल की बात को नहीं जानती है तो करती क्या है? केवल अपने फैसलों में बदल देती है। अर्श की बातें हैं। पहचानो धनी के दिल की क्या बातें हैं, धनी के दिल के 4 अंग कौन से हैं? जवाब मैंने दे दिया, यही है और कुछ नहीं। लेकिन आओ अब आगे क्या है? किन तरफ ना पाई अर्श हाक, 14 तबक की जहान में किन पाई ना अर्श हाक। क्या 2 चीजें हैं? एक अर्श परम धाम और दूसरा हक अक्षरातीत। एक ब्रह्म, एक राज्यमराज, एक परमात्मा जो है वो कौन है, और अर्श उसका धाम का। कोई भी संसार में कह ही नहीं सकता
मेरे साथियों, करोड़ों धर्म, जाइए उनसे पूछो भाई, वो एक परमात्मा जो सारे ग्रंथों में लिखा है, मूल वेद हमारे कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, कुरान कहता है कुल हु अल्लाह, बाइबल कहती है सुप्रीम टू गॉड ओनली वन, और उसी तरह से गुरु नानक देव जी की वाणी कहती है कौन। गुरु नानक देव जी हार के बैठ गए, कहते हैं ताका करो विचार करो, मुझे कुछ पता। मोहम्मद साहब ने कहा वो 11वीं सदी में आएंगे। इस तरह से ही सब ग्रंथों ने कह दिया। अब उसके बाद सारे सो गए। भाई आएगा तो कभी देखो तो सही कि वो समय जो है क्या वो आ गया या नहीं आ गया। आज 323 साल, लगभग 21-22 साल आ गया। क्या किसी ने जाना, किसी ने पहचाना? क्योंकि इतना ऐसे समय के अंदर राज्य महाराज ने अंधकार की आंधी चला दी है कि जीवों को होश ही ना आए। भौतिकवाद, मेटीरियलिज्म इकट्ठा करने में इतने जीवड़े डूब जाएं कि उनके सर पर बिगल बजाते रह जाना, अरे यार मरेंगे देखी जाएगी, क्या परमात्मा का चक्कर डाल रखा है। चाहे बच्चों का पेट पालें और चाहे तुम्हारे परमात्मा को देख लेना, उनका कुछ परमात्मा नहीं। ये जीवों की निशानी जो ब्रह्म सृष्टि है ना, ढूंढे अपने आप को, ये उसकी निशानी है। ढूंढे अपने आप को, ढूंढे अपना घर, ढूंढे अपने कसम को और ढूंढे वक़्त आखिर। तो इसमें तड़पती फिरती हो, उसको ये चाहिए। आप अपने को देख लो, हमें क्या चाहिए, क्या लगी है। तो जब इतनी भी चोट दिल में नहीं है तो फिर किसी के दिल को जानना, और वो भी जिसको सारी दुनिया, देवी देवता, तीर्थंकर अवतार, आदि नारायण और उसके बाद अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता कि राज्य के दिल की क्या बात है। आज दिन तक किसको नहीं पाया 14 तबक की दुनिया ने, किस को? एक अर्श और दूसरा हक। हक कहते हैं अक्षरातीत राज्य महाराज, पूर्णतम प्राणनाथ जी महाराज, या अपने धनी को किसी ने भी आज दिन तक जाना ही नहीं। वो कौन है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी लीला क्या है, और किस जगह पर रहते हैं। दुनिया ने अपने ठोका ठाकी कह दिया, कोई कण में, कोई घट में, कोई जल में, कोई थल में, कोई पिंडे, सोगरमंडे, ये बनाए। और फिर अपनी भी तुलना करना कि राज्य हमें क्या दे रहे हैं और हम लेना क्या चाहते हैं। राज्य क्या, कौन सा खजाना लेकर के यहां आए। मैंने देखा अब वाणी छप गई है, पाप भी मेरे मत्थे आए। इतनी दुर्गति के साथ कई लोग स्वरूप साहब के 3 भागों को रखते हैं, खुद तो बैठेंगे ऊपर, वो दरी करते हैं। एक बुक तो उनको वो बुक होके मिलेगी, राज्य होके नहीं मुलाकात करेंगे वो। जिन जैसा चीना मोहम्मद को तासों तैसी रखी चिनार, उनका कुछ नहीं जाता। वो कहते हैं जिन्हें मुझे किताब समझ आए, मैं उसको किताब ही होके मिलता हूँ, कुछ भी ठुट्ठू नहीं देता उसको। जा, तेरे लिए नावल बुक है तो तू धक्के खाता है। और ये है क्या? श्री महामती कहे सुनो साथ, खोल देखो वाणी श्री, जिनसे न्यारे ना हो जाए। कहते मैं इसके अंदर बैठा हूं, तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम देख ही नहीं रहे। व्यास बैठा छे भागवत माहे, भागवत भी एक ग्रंथ है, उसको पढ़ाते हैं व्यास की गति पहले लगाते, समझाने के लिए कि अगर संसार की भागवत में व्यास बैठा है तो मैं इस वाणी से जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी जुबान है। ये वाणी कागज और स्याही नहीं, ये राज्य की जुबान है, उनके वचन है, उनका मुखार पिंड है, उनके दिल के टुकड़े हैं,
कौन जानेगा इसको क्या है, इसकी जरूरत नहीं। खासकर भाइयों को तो सवेरे सवेरे नहाए धो रोटी खाई, धंधे कामों पर, बिजनेस पर, ये बस कितना उठा के ले जाओगे। कुछ ब्रेक लगाओ और सोचो, हीरा जन्म गंवा रहे हैं वृथा में, और धनी दे क्या रहे, जो देवी देवताओं को नहीं मिला, तीर्थंकर अवतारों को नहीं मिला। तरदेवा तरस रहे हैं, रोई बोल देते हो खोज खोज पची, हार गए, नहीं मिला। तुम्हें बिन बुलाए अनमोल हीरे मिल रहे हैं, इसलिए कदर नहीं हुई कि है क्या। पहचानू ये क्या है, किस नरक भरी दुनिया में आकर राज्य महाराज ने इतनी मेहर कर दी हमारे ऊपर। अब अगले चरण सुनिए। सो किया अर्श दिल मोमिनो, ध्यान के साथ राज्य कहते हैं मेरे मोमिनो, ऐसी दुनिया में जहां 14 लोक की जहान में ये नहीं जाना कि परम धाम कहाँ है, और वो परम धाम का मालिक जो अक्षरातीत स्वलीला अद्वैत के मालिक हैं वो कहाँ है। केवल तुम्हारे आ जाने के कारण से मैंने ऐसी दुनिया के जीवों में, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बैठी है, तो तुम्हारे दिल के बिना तो मैं रह नहीं सकता। शहूर करो, सोचो। ये रामायण और भागवत की कथाएं नहीं, अब ये वाणी कुछ और, ये सोचने की बात है, ये शहूर का सब कुछ है। कहते हैं सोचो, सो अर्श कहा दिल में कि जिस दुनिया में कोई जानता ही नहीं परमात्मा कौन है, कोई जानता ही नहीं उसका धाम कहाँ है, मैंने तुम्हें इस दुनिया में बिठा कर फिर भी तुम्हारे दिल को जो है आके अर्श किया है, तो क्यों किया है, ये क्या है? ए निस्बत मेहर मुतलक, ए निस्बत, क्योंकि हमारे ऊपर तो जरा संसारिक कष्ट आ जाएंगे, आएंगे, इतने दूसरे जीवों पर नहीं आएंगे जैसे हमारे ऊपर आएंगे। ए मेहर, क्यों मेहर? निस्बत। कहते हैं कि अब पहचानो अपने को, तुम हो कौन और तुम्हारी रहनी क्या, चल कैसी चाले रहे हो। राज्य के अंग अगर ना होते हम लोग तो ये मेहर कभी ना। किस संसार में बैठे हो जहां के भगवान तपस्या कर करके हार गए, एक शब्द का पता नहीं चला, तो कहते मैंने तुम्हारे दिल को अर्श किया है, क्योंकि मेरा और कोई ठिकाना नहीं। अर्श कहा दिल, मैं रह नहीं सकता, मेरा तुम्हारा संबंध है क्या? निस्बत। और वो निस्बत ही तो हम आके यहाँ भूल गए। हमारे निस्बती तो अब मामा, काका, बीवी, बच्चे, परिवार, कुटुंब, कबीला ये हैं। इसलिए सत राज्य मराय को भूलकर झूठ की माया के डुबके हम लगा रहे हैं। और जब वहां होते हैं होते, अरे भाई होगी राज्य महाराज की मेहर जो उनके अंगों में, हमारे पास तो मेहर है ही नहीं, इसलिए हम नया तो राज्य की निस्बत है, हमारे ये जवाब होता है। और फिर अब दिलों में से वो लगन हट गई है, वो राज्य ने खींच ली। क्यों? राज्य कौन होते हैं खींचने वाले? उनका अधिकार क्या है? हम मुर्दे हो गए, यूं कोई नहीं कहता कि हम माया के कीड़े हो गए हैं। हमारे दिल में से राज्य महाराज की वो लगन निकल गई है, ना कि राज्य ने खींची। कहाँ देंगे? चलो तुम्हारे अंदर से खींच ली तो क्या जीवों को देंगे या इसी सृष्टि को देंगे? हमारा जवाब बड़ा सुंदर, बड़ा घड़ा चौपड़ा होता है।
आजकल हमने देखा है सब सुंदरता के दिल मुरझाए हुए हैं, क्योंकि माया की नींद चाट रहे हैं सारे। माया प्यारी लग रही है, राजी से कुछ मत। और हम फिर क्या है, अपने को जरा सुपीरियर बना दे के नहीं। राज्य महाराज ने वो तड़प इश्क खींच लिया, खींच के कहां ले गए, कहां ले गए? पड़ोसियों को दे नहीं सकते, पड़ोसी इस काबिल नहीं, उनसे निस्बत ही नहीं इश्क की। क्या लेते हैं हमारे से? जो राज्य महाराज के ऊपर दोष देते हैं, अपना दिल खुदेड़ के देखो कि पहले हम राज्य के लिए कितनी तड़प रखते थे और अब क्या है? माया के सिवा कुछ भी। 24 घंटे माया हमारे सिर पर सवार बिचारी है। धनी से बातें हैं, ये कोई किताब नहीं है। राज्य महाराज बैठ के बातें कर रहे हैं, मेरी रूह मेहर निस्बत मुतलक कि यकीनी ये मेरी निस्बत की बात है। अक्षर ब्रह्म सत अंग है, पर इसके पात्र नहीं। रहता परम धाम में तड़प रहा है कि कैसे मुझे भी राज्य महाराज अपने आनंद की लीला थोड़ी दिखा दें। वो भी लीला देखेगा बस। अब सुंदर सा जी कोई पात्र बनता है तो उसमें उतना ही तो डाला जाता है। और दृष्टांत ही बता दिया कि जिस तरह से शेरनी का दूध सोने के पात्र के बिना रह ही नहीं सकता। क्या मोटे मोटे स्टील के बर्तन बनाओ और शेरनी का दूध का एक टिपका डाल देना, फट के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और पतले से पतला सोने का बर्तन ले लो, उसमें दूध पड़ा है। उसी तरह से ये शेरनी का दूध है, निस्बत के दिल में ही टिकेगा, बाकी किसी के दिल में नहीं। क्यों? भक्ति से इश्क नहीं होता, भक्ति से प्रेम, और फिर प्रेम के भी दर्जे होते हैं। प्रेम अनन्य प्रेम, फिर प्रेम इश्क का। ध्यान के साथ क्या चुपैया ऐसे छेड़ बैठा। प्रेम इश्क का वो भी वहां नहीं बचाता, वो वहां क्या बुझाता है? दुख से ब्रहा उपजे, और ब्रहा प्रेम इश्क, प्रेम पहले इश्क बाद। देख लो धनी कब मिलते हैं? जब इश्क प्रेम जब आया, प्रेम इश्क नहीं। सोचो क्या कह रहा हूं भाई, क्षमा कर देना। अच्छा भाई ऐसी है, कई तो गुंगू बन के बैठे रहेंगे, एक बार को प्रेम इश्क कह देते हैं, फिर इश्क प्रेम कहते हैं। यही तो सारे राज हैं वाणी के, और है क्या? इधर से चलोगे ना तो पहले प्रेम आएगा, दुख से ब्रहा, और ब्रहा प्रेम इश्क, और फिर क्या? इश्क प्रेम जब आया, प्रेम इश्क नहीं। सोचा है कभी? वो क्या जाने क्या है, गला फट गया कहते कहते। वो जलंधर वाले पास आगे कर रहे हैं, हमारा पीछे रह गए। क्या फायदा उस वाणी के पढ़ने में? सफिशिएंट टाइम आश्रम में दिया जाता है, 36 आवर, कम। सोचो इसी एक चौपाई को देके मथन कर लो। इधर से इधर बैठे हैं ना, तो दुख से ब्रहा होती, और ब्रहा प्रेम इश्क। ठीक है, आगे धनी से मिलना तो क्या चाहिए? इश्क प्रेम जब आया, खाली इश्क नहीं कहोगे जी, और इश्क का भी प्रेम होता है, खाली इश्क से कुछ नहीं होता। इश्क का प्रेम होता है। एक तो खाली इश्क है, हम करते हैं जी इश्क किया, चलो साइड में हो गए, लेकिन इश्क का प्रेम करते हैं जो हमें जुदा नहीं होना। इश्क तो है, नहीं समझ आ रही? इश्क तो है, लेकिन प्रेम नहीं।
तो इश्क फीका है। इश्क यदि है पर प्रेम नहीं तो इश्क फीका है। इश्क हो साथ क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, जो 24 घंटे बुलाने नहीं देता, लीन कर देता है। वो इश्क प्रेम जब आया तो फिर हक का स्वरूप सामने होता है। ये है सारे राज। अभी तो भूमिका बन रही है, चिंता न करना, चुपे दूर है। जवाब वैसे मैंने दे दिया, क्योंकि कई चर्चा के बाद जाना चाहेंगे, वो जवाब लिख के घर ले जाए, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर नकल मार ली, बीज का जब तक सॉल्यूशन हल ही नहीं होगा तो जवाब को क्या करोगे? चाटोगे। अभी उठ रहा है प्रेम, अनन्य प्रेम और प्रेम इश्क वाला, तब कहीं जाके इश्क की सीढ़ी बनती है। तो अब राजी महाराज कहते हैं फिर वो इश्क कहां से होता है? मेहर, निस्बत, मुतलक। वो जो उस इश्क की निस्बत होती है उसको ही निश्चय करके वो प्राप्त होता है। ये है इस चौपाई का आधार। अब इससे अब आगे चलेंगे। ये विक्रम था खुलासा 4 चौपाई 69। अब इसके लगता हुआ जो आप निकाला विक्रमा, आइए अब आगे चलिए। विक्रमा 33 चौपाई 30 चलिए। ये देखो भौम तले की। हाँ, अब कहाँ चलना है? ये देखो भौम, कौन सी? पहली रंग महल की पहली भूम को अब देखो, जहां इश्क भी है, प्रेम भी है, निस्बत भी है, मेहर भी है, शहूर भी है। अब बात ये है, जहां इश्क प्रेम इश्क होता है वहां कभी भी दो स्वरूप हो सकते ही नहीं, एक होता है। और शहूर कहते हैं अकल को, शुद्ध को। तो वो इश्क भी ये दुनिया के क्या नर के इश्क होंगे जिस इश्क में अपनी होश ना हो और बेहोशी भी ऐसी दिलाए जो अखंड है, और उस बेहोशी के अंदर भी धनी धनी मुख के सामने आए। वो केवल रंग महल में ही बातें होती हैं। इसलिए कहा कि सुंदर साहब जी, वो चीज जो है यहाँ तो एक बूंद तड़पती हुई रूह को कोई धनी दे दे कि भी इनके दिल में कुछ बात रहे, बस वो भी फीकापन नहीं आता। जैसे बच्चे रोते को मुंह में निप्पल डाल दी, दूध नहीं समझे। एक शहर वाली निप्पल माता जल्दी समझ आएंगे। निप्पलें बाजारी मिल जाती है इतनी सी छोटी, उसमें क्या भरा होता है? शहद। बच्चा रोया, माँ ले रही। ये तो रोते हुए बच्चों को यहाँ मुर्दे शरीरों में कहा इसके, वो तड़प नहीं, वो दर्द नहीं, वो प्रेम नहीं। हम माया के प्रेम के पुजारी हैं, सब माया के पुजारी हैं। राज्य तो जबरदस्ती गले में बांधते जाते हैं और कुछ करेंगे। राज्य ने लाके चारों चीजें यहां रख दी, शहूर भी यहां रख दिया और इलम भी यहां लाकर दे दिए। क्यों? ये दिल में उबाले खा रहा था, वहां देते किसको? ये उनके दिल के राज हैं सुंदरता जी। तो दिल के राज तभी खोले जाते हैं जब कुछ जुदाई भी होती है। जहां रूप ही एक है, स्वरूप ही एक है और द्वैत है ही नहीं, तो वहां दिल की छुपी बातें किसको दें? और वो अंग उनके अपने, ध्यान के साथ समझो, वो तन उनके अपने हैं, लीला उससे करते हैं। अब उनको क्या पता, ध्यान के साथ,
कि ये तन अगर किसी को चाहता है तन, तो वो तन से ही निस्बत रखता है। मेरा दिल और चीज है। गहरे जरा ध्यान के साथ, जिनको नींद रोन करनी उठ के चले जाओ यहां से। तन और चीज है और दिल और चीज है, और दिल के अंदर छुपी बातें कुछ और चीज। परमधाम में लीला राज्य में राजा अपने तनों से करते। आनंद का अंग जरूर श्यामा जी कहा है। श्यामा जी भी नहीं जानते राज्य के दिल में क्या क्या छुपा है। क्यों? थोड़ी सी जुदाई होती है ना, तो जो उस चीज को लेके चलता है वही पा सकता है कि मेरे खामद ने मुझको जुदा क्यों किया। ये भी क्वेश्चन कल किया था, खेल दिखाया। क्यों? हमने वो चुपाई रख रखी है। पहले आपके दिल में लिया था, विचार नूर साहब जहादी नून में यूं करो, राजी ने दिल में लिया। राजी ले ही नहीं सकते दिल में कि मैं अपनी रूहों को जुदा करूं। वो राजी ही राजी नहीं है अगर वो अपनी रूहों को जुदा करते हैं। मैं छुपाए रखी रूहें को आए तले, मैंने रूहों को कुआए के तले, अपने पंखों के तले छुपा के बिठा रखा है उन्होंने। कौन कहता है जुदा? तो दिखाना था कुछ, दिल के राज बताने थे कि मेरे दिल में ऐ रुको तुम्हारे लिए क्या क्या, वहां निकाली दो। अब ध्यान के साथ परिक्रमा शुरू हो रही है। फिर सागर की चुपैया आएंगी, फिर श्रृंगार की आएंगी, जो आप सामने आता चला जाएगा। देखो भूम, तुम तो भूल ही गए चुपई कौन सी चल रही है। देखो भूम, तले की भूम कौन सी है? पहली, और जिसमें क्या महत्व है मूल मिलावे का है, उसको देखो। बैठा हक मिलावा जीत, तले भूम सारी नहीं, बैठा हक मिलावा। मिलावा कहा है कि जुदा कहा है? हक मिलावा कहते रहो। वहां तो तुम कुछ नहीं समझ रहे थे, अब यहां बैठो और देखो हक का जो मिलावा हमसे मिल करके बैठे हैं, वो जगह याद करो। वो पहली भूमि के महत्व का स्थान मूल मिलावा है। आप अर्श में अरवाहों को, आप अर्श में उस परम धाम के अंदर अरवाहें, जो उनके अंग हैं, रूहें हैं, आत्माएं हैं, उनको खेल मेहर का दिखावत। होगा मेहर का खेल, हम तो मर रहे हैं। खेल मेहर का, ये दिल का पहला राज है उनका, मेहर। मेहरे खेल दिखाइया। और खेल दिखाया मेहर। इश्क और साहबी तो एक टाइटल बना दिया। खेल दिखाया मेहर, और माहें खिलाएं सब मेहर। और इस खेल के अंदर जो कुछ है वो मेहर। हम इस सीढ़ी को समझें तो हर दुख भी हमको इतना प्यारा लगे। नहीं, ये दुख नहीं है, ये मेरे महबूब का प्यार है। कौन समझेगा? तो रोना शुरू करते। वो जीवों की चालें ना चलो सुंदर साथ जी, तो राज्य यहीं पर उतरे हुए हैं और अर्श दिल मोमिन भी है। हम समझ नहीं पाएंगे इन चीजों को, क्योंकि जब सीढ़ी ही हमारे हाथ नहीं आ रही है, चढ़े कैसे?
वो कह रहे हैं कि मैंने ये जो खेल दिखाया है मेहर का दिखा, और माहें खिलाएं सब मेहर। परमधाम में कैसे मेहर तुम्हारे ऊपर करते बताइए? पास बैठे उनके अंग हैं तो उन पर मेहर कर देंगे। थोड़ा जुदाई का पर्दा करके इधर। अच्छा, अब अरे लक्ष्मी के हनुमान जी के भक्त होते हैं, उनके पास तो इतना पैसा है, तो फिर राज्य के अंगना बनने का क्या फायदा हुआ अगर पैसा ही ना मिला? नहीं समझे भाई? राज्य तो पूर्ण ब्रह्म है और ये देवी देवता तो छोटे हैं। ये इतना धन संपत्ति सब कुछ देते हैं, इनकी मान्यता बाधा बांध देते हैं तो दुख दूर हो जाते हैं, और राज्य की बाधा बांधो तो और दुख देते हैं। इश्क है, इश्क का प्रेम है। नहीं समझ पाओगे, समझ में आना भी नहीं। येडम लाभम तेडम दुखम। प्रॉफिट उठाना चाहते हो रिस्क लेना पड़ेगा। लेना चाहते हो अक्षरातीत को तो दुख कौन सहेगा? दुख कौन सहेगा? कष्ट कौन उठाएगा? दुख से पीयूजी, दुख से फिर सानू पीयूजी नहीं चाहिए भाई, शांत सुख चाहिए। जीवड़े जीवनों को सुख चाहिए। वो कहते हैं दुख से पीयूजी मिलसी, सुखे ना मिलिया कोई। अपने धनी का मिलना सो तो दुख ही से होए। किसको चाहिए? ना बाबा ना सानू नहीं चाहिए। उन्हें क्या करना? दुख मर गया, आगे दुख भोगते भोगते आखा दुख की तो अभी सुगंधी नहीं आने दी। तुम क्या जानो दुख किसको कहते? बहुत दूर है दुख। स्वामी जी ने लिखा है दुख का पेकरना, वो कभी खोल के पढ़ना। दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साध निभाए, कोई बिरला जिसको पता चलता है कि इसके अंदर कुछ राज छुपा है। माली भी क्या करता है, जब फल फूल लगा देता है ना, फल लग जाते हैं तो कांटे की बाढ़ लगा देता है। खाना फल जाते हो, कपड़े कौन फड़वाएगा? बाढ़ में घुसोगे, कपड़े फाड़ेगी, टांगे फाड़ेगी, तभी तो फल तक होगा। अक्षरातीत के प्रेम को चाहते हो, टुकड़े टुकड़े होना पड़ेगा। हिम्मत हो तो कदम आके रखो, नहीं तो बस ठीक हो, जहां हो बस वहीं राय राय करते चलो, अपना मिल जाएगी। अब उस भूम तले की जहां मिलावा बैठा है और वहां राज्य महाराज ने मेहर करी है, खेल में भेजा है। रूप वर्णन करे क्या होए? रूप वर्णन करे क्या होए? रूह अगर वर्णन भी करती तो उससे क्या होगा? रूह ने तो मेर नहीं की, ये तो मेर करने वाला जानता है कि मैंने क्या मेर की। रूह ने तो यहां वो सारे सुखों की तलब रखनी हमेशा। कभी राजा हरिश्चंद्र को याद करना, कभी याद आ जाए। जरा सी बात इंद्र भगवान को सपने में कह दी थी, उसको पूरा करने के लिए अपनी पत्नी को चुराहे में जाकर के चक्रवर्ती राजा बेच रहा है कोई? ये है सत्य की राह पे चलने वाला का। और तुम तो परमधाम की निस्बत तुलना करो, हमारी चाल क्या होनी चाहिए? इस जीव को भी देते ना सकुचे, जीव का भी सरफा ना करे। जीव अरे शरीर पर जरा सा कष्ट आ गया, मर गए, मर गए। क्यों मर गए? उल्टी तरह सोचो,
दुख आए जी गए जी। सोचना ही उल्टा है। सुख कहां से पाओगे? अब जरा सोचो, मेहर का विकर्ण वहां से शुरू हो रहा है। 4 चीजें बताई हैं, शहूर, जोश, मेहर और इल्म। अभी मेहर लिया उन्होंने, मेहर के साथ यहां लाए हैं जो लो स्वाद नाले निस्बत। क्या कहते हैं? रूह वर्णन कैसे करेगी? क्यों? उनको जब तक स्वाद ही ना आए मेहर का, वो वर्णन क्या करेंगे? अब मेहर का स्वाद हम दुनिया के तख्ते पर दुनिया से तोड़ना चाहते हैं। तो सुंदर साथी जी, ये बिल्कुल अपोजिट चीजें। दुनिया यहां फानी है और दुख ही दुख है, इसलिए हम दुख में बैठकर, वो जिन्होंने लिया दुख में बैठे सुख लेवे श्री महामती लेके बताया। हम सुंदर साहब जी वो अखंड सुख यहां लेना नहीं चाहते। राज्य सब विद आए, सब विद वतन से। हमें तो 24 घंटे माया के लगी है। इसी तरह जरा 24 घंटे उधर लीन होके देखिए, फिर देखो क्या कुछ नहीं होता, फिर वर्णन करोगे। क्योंकि फिर हर वक्त दिल में भरा क्या होगा? वही चीज है। फिर राज्य महाराज की मेहर और निस्बत का पता चलेगा। क्या कह रहे हैं कि रूह वर्णन कैसे करें? क्योंकि उसने देखा ही नहीं मेरी मेहर है क्या। जब वो मेरी मेहर को जान जाएगी तो फिर वो वर्णन करेगी जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने मेहर करनी है और रूह ने मेहर देखनी है। वो ज्यादा वर्णन करेगी, मैं क्या वर्णन करूंगा? कहते हैं रूह वही वर्णन करेगी जो मेहर को जानेगी। इश्क इल्म जोश हुक्म। लो भाई, ये सारी दिल की बातें आ गई। आगे फिकरमा पढ़ते हो ना रोज, ये फिकरमा, फिर सागर पढ़ता हूं, फिर श्रृंगार पढ़ूंगा, सब में ये चुपैया। हाँ, दोबारा पढ़ो। इश्क इल्म जोश हुक्म। इश्क इल्म जोश, ये दिल के अंदर है। अब बोलो इसको कर्मधाम में कैसे दिखा? ये कारण है जो खेल दिखाया। अब वो दिल के 8 सागर हैं, जिसमें इल्म का सागर है, इश्क का सागर है, मेहर का सागर है, सब सागर। इनको सागर करके कहा। क्यों कहा है? कि दिल इतना गहरा है। ध्यान के साथ, यहां के दिल जो मुर्दे हैं वो भी इतने गहरे हैं कि किसी के दिल को कोई नाप तोल, यहां मुर्दे इंसान के दिल को कोई नाप तोल नहीं सकता कि इसके दिल के राज क्या है यार। तो वो कौन है जिसके दिल में नापना चाहते? कहते हैं पर वो निस्बत है ना, मैं वो भी नपवाना चाहता। अब नाप लो। कहते हैं मैं क्या वर्णन रूह कर, रूह बेचारी क्या वर्णन करेगी मेरे दिल की बातों को। वो मेरी मेहर को देख ही नहीं पा रही है कि मैं क्या कर रहा हूं, और उसका मीटर ही दूसरी तरफ माया के लगा हुआ। तो जिसका चित्त, जिसकी बुद्धि माया में लगी हुई है, वो राज्य महाराज की मेहर को क्या जाने। अभी तो इल्म है, इश्क है और सारा कुछ है। दोबारा चरण पढ़ो ये चारों चीजों को। इश्क इल्म जोश हुक्म। ये है भाई राज्य महाराज के दिल के अंदर। जो कल कह रहे थे जी बता तो दोगे ना, बता दिए। अब समझो, समझा जाता है। कौन जाने इल्म को? शहूर तो को साहिब दिया, ठीक है, और इल्म दिया हक। अब साहिब क्या है और हक का क्या है, अर्थ बड़ी जल्दी हो जाएंगे, लेकिन कोई रूह नहीं समझ पाएगी कि इसके अंदर राज क्या छिपा है। शहूर तो को
बोल तो दो, चुप क्यों हो गए भाई? नाराज हो गया तो मैं बंद कर देता हूँ। तो अपने घर की बातें, शहूर तो को साहेब दिया और इल्म दिया अर्थ। अब हम लोग सब कैसे अर्थ करेंगे? साहेब ने शहूर दिया और इल्म, हक ने इल्म। गलत। जो हम हक को जानते नहीं थे, वो साहिब ने खुद आके हमको शहूर दिया और हक की पहचान कराई। इल्म दिया, हक की पहचान, इंट्रोडक्शन कराई कि हक तुम्हारा क्या लगता है। जिस हक को परम धाम में भी नहीं जान सके, वो खुद आके उसने हक की पहचान कराई कि तेरा खामन है। अगले अर्थ क्या है? बड़े मध्यधनी ब्राह्मण जी परमात्मा है, साहब ने शहूर दिया और हक ने इल्म दिया। क्या जाने जीवड़े ये दर्द क्या कहता है? खुद ही साहिब है, वही शहूर लाए हैं। शहूर का मतलब निज बुद्ध लाए, वो आके तुमको दिया है कि अब तो अपने धनी को, अपने हक को पहचानो। इल्म दिया, हक। इल्म मैंने जानकारी, इंट्रोडक्शन दी जिस हक को तुम पहचान नहीं सके थे। वही कह रहे कि रूह तब वर्णन करेगी मेरी मेहर को जब वो पहले मुझे पहचाने। जब तक हम राज्य को पहचानते ही नहीं है तो उनकी मेहर को, उनके इल्म को, उनके इश्क को हम क्या जाने? उनकी पहचान भारे वचन छे ए निर्धार, साथ करसी ए विचार। जो ना कहूं सतनो सार, तो साथ केम काम से पार। साथ मलिन सांभ, जागी करो विचार। जेने अजवालो आ कर्यो, परखो पुरुषे अजो अपन નથી ओळखे। अभी अपन ने पहचान नहीं की है। इस दुनिया में बैठे हैं जैसे दुनिया वाले अपने भगवानों को परमात्मा बना बैठे हैं, उसी तरह से ही एज लाइक दैट हम भी राज्य को अपना एक खुदा परमात्मा धनी मान। दुनिया से परे की बातें हैं, वाणी मेरे प्यो की न्यारी। एक तारतम को तारतम ना समझो, तारतम पूरे स्वरूप से आपकी कीजिए। इस वास्ते जो है, किसी की मेहर, किसी की और चीजों को जानना चाहते हो तो पहले उसको पहचानो। जो परम धाम में भी हम धनी को नहीं पहचान सके, इस कारण से यहाँ आना पड़ा। इसलिए यहाँ आके शहूर दिया, यहाँ के अपना इल्म दिया कि बाबा अब तो मुझे पहचानो, मैं क्यों इतनी मेहर कर रहा हूँ। कहते पर मैं करूं क्या? मैं मेहर पे मेहर कर रहा हूं, रूह कोई समझ नहीं। क्यों? किसी की मेहर को तब कोई समझ सकता है जब मेहर करने वाले को समझा जाता है। ये सब मेहरे पाए न्यामत, कि जब उस मेहर को पहचान जाएंगे कि मेहर करने वाला कौन है, कि मेरा धनी है, तो फिर क्या होगा? खाली मेहर नहीं मांगेंगे, फिर वो नियामत जो है, जैसे खामद पत्नी को बख्शिश, अरे उठा ले, सारा ले लिया, तब पता चलेगा ये सारा कुछ लाए कौन है और किसके वास्ते लाए हैं। पति किसके लिए लाए? साड़ियां भी लाएगा, रुपए भी लाएगा, मिठाई भी लाएगा। तो एक चीज की जरूरत है हमें चीजों की नहीं जरूरत है, हमें अपने खामद की जरूरत। पर हम यहाँ पर सुंदर सा जी मेरी खामद नहीं चाहिए। राज जी मेहर करो, मेहर सा करके पाठ करो, अब वो पूरा हो गया, चलो बस ठीक है, हम राज जी तो सिखा रहा, अपना तारा आराम नाल बैठ जाओ, फिर जब जरूरत पड़ेगी फिर बुला लेंगे। मेहर तो आपका नहीं करूँगा। जीवड़े अंगना कभी मर सकती है
लेकिन अपने धनी से अलग हो नहीं, पहचाना नहीं। सुंदर साहब जी ऐसे गजब का खेल बना रखा है। बड़ी बाती में स्वामी जी क्या कहते हैं, भाई वो लालदास जी के सामने स्वामी जी ने अपने दिल के राज खोले। कहते हैं देख भाई लालदास, तुझे भी ना बताता पर करूं क्या, तुम उधर जेल में गए हुए हो औरंगजेब की, और मैं बैठा हूं जुदा। मैं बैठा बैठा कुछ कर नहीं सकता, मुझे यहां से चलना है। पर एक बात ध्यान रख ले कि मैं अर्श से यहां उतरा हूं तो अपने ऊपर एक टोना कर लिया, खुद करामात कर ली है कि होके अक्षरातीत मैं एक मनुष्य तन में आके बैठ गया, और दुनिया वाले मुझे एक इंसान दुनिया का ही समझ के मेरे हमेशा क्या निकालेंगे, अवगुण, और वो मेरे से दूर रहेंगे। ये मैंने इसलिए करामात की है कि अगर जीवड़े भी मुझे चिपक गए तो मैं किसको उसका भुगतान करता फिरूंगा। इसलिए मनुष्य तन धारण किया है, और तुमने मुझे मनुष्य नहीं समझा। बड़ी बाती पढ़ो अभी तक साहब की, कि तुमने मुझे मनुष्य नहीं समझा, तुमने मुझे अक्षरातीत समझा, धाम का धनी समझा। और तब ये इस मोर्चे को, कौन से मोर्चे को, जिस लोक लाज मर्यादा को राम भगवान भी आके नहीं तोड़ सका, और खानदान की मर्यादा को पालन करने के लिए 14 साल तक जंगलों में धक्के खाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, और तुमने उस लोक लाज और मर्यादा का सिर तोड़ दिया। क्यों? तुमको मेरी पहचान। सुंदर साहब जी, क्या हम धनी को पहचान गए? तो फिर धनी की अगर पहचान हो जाती तो कभी भी मुख से ये शब्द ना निकलते हैं, मेरे धनी मेहर करो। क्यों? धनी से मांगा जाता है क्या? अभी नहीं समझ आ रही ये चर्चा तुम्हारी में। मैं तो भूल मान रहा हूं कि कल पता नहीं क्या दिल में उथल पुथल कर रहे, रात भर भी बचता रहा, कहां लोग ले लिया तो नहीं, ये चुपाई क्या क्यों? क्योंकि हमें सबको मिल नहीं पहचाना धनी को, नहीं जाना वो कौन है। वैसे बोल लेते हैं बाले से बुढ़ापे लगे, बोल लो अभी भी एक बार है, बाले से बुढ़ापे लगे, मेरे सिर पर खड़े जुबान, मेर हुई तो जुबान को पकड़े, नहीं तो कहा वहीं बैठा रहा। सुंदर साहब, ये आशिकी है। इश्क की मंजिल पर चढ़ना बड़ा कठिन होता है। मजनू से पूछो, वो तो एक संसार की लीला के साथ क्या, तुमको खुदा चाहिए, उसके साथ जिसकी बोटी बोटी करवाने के लिए तैयार हो जाओ तो फिर शायद कुछ हो जाए, वो बोरा कट जाए। कई सुनना था, सरकार साहब आपके ऊपर तो राजी महाराज की मेहर है, और फिर आपको इतने कष्ट क्यों है? मैं कह जाऊं तुम्हारे बस का रोगी वो मैं जानता, ये उनके इश्क का प्रेम है। नहीं तुम्हें समझ नहीं आनी इश्क का प्रेम क्या है? इश्क उनकी निस्बत है, पर ये प्रेम करना नहीं समझ में आ सकता। बहुत गहरी बात है। इस वास्ते सुंदर साहब जी ये फिक्रमा सागर सिंधाल को फुर्सत में बैठ जाओ, रात के 12 बजे उठ के फिर समझाएगी क्या है। जब तुम्हारे कानों में दुनिया का सन्नाटा छाया, फिर दिने भी काम करें, रात को 11 बजे तो सोते ही हैं, उन्हें कहने जी 12 बजे उठ कर ना बाबा है आत्मा परम धाम की, तो अपने आप राजी महाराज बस अपना तो एक फैसला आराम आप पढ़े रहो। अच्छा पढ़े रहो, वो तो फिर धनी जानेंगे और उनका काम धनी जाने, हमें उसका बताए पहचान समझो। फिर कहते क्या, मेहर को भी तब पहचानोगे जब पहले मेहर करने वाले की पहचान हो जाती है, तब पता चलेगा। दिल के अंगों बिना हक के,
दिल के अंगों बिना हक के। अगला चरण भी पढ़ दो, चुपे याद ही रह जाएंगे। इत स्वाद लीजे क्यों कर, दिल के अंगों बिना हक के इत स्वाद लीजे। अब राजीव राय के ध्यान के साथ सुंदरता जी, दिल के अंगों की यदि पहचान नहीं होती तो यहां स्वाद भी आ नहीं सकता। आशक जो होते हैं वो दुनिया का ठेका नहीं उठाए फिरते। हमें दुनिया से क्या लेना, वो जो काम है ना। अजी छठे दिन तो फिर मोमनों का है ना, फिर राज्य में राय का भी तो फरमान है ना। पहले अपनी औकात तो लो, क्या हम राज्य का काम करने की औकात रखते हैं? हम ठेकेदार, अब हम चेक कर देंगे। अब हमने वो नई तोप खरीद ली है कंप्यूटरों वाली, वो सारी दुनिया को बता दी। उनके हुक्म के बिना टटेरों हिल नहीं सकते। तो समय नष्ट कर रहे हो अपने जीवन का। काम लेना था उन्होंने, करुण भाई जी को कुछ सपना भी नहीं था कि बड़ौदा जाकर के इतना बड़ा कार्य हो गया, सपना नहीं। जब उन्होंने काम लेना है, शक्ति भी देते हैं, अकल भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, शहूर मिनटों में करवा के लेना। 10 जो सारे जीवन में सोचा ही। आज सुबह वही आप लोग कैसेटें सुन रहे थे किरंतन की, जो वहां पर हुई है। कैसेट अभी किरंतन के आए हैं, केवल भजनों के नहीं आए। बाकी वीडियो कैसेट कोई मांगने का प्रयास ना करे, ना हम उनको देंगे। वो वीडियो कैसेटें जब टीवी पे चलेंगे तब देंगे। तो सुंदर साहब जी अपने पर मत कि जी अब तो ये यंत्र आ गया, हम यंत्र से ये कर देंगे। कभी यंत्रों से किसी की आत्मा जग सकती है? कितनी उम्र हो गई तुम्हें? अपने दिल को सोचो, हमें कितनी उम्र हो गई वाणी पढ़ते करते प्रणामी बने, ये सब करते, और अभी तक ये समझ नहीं आई मेहर करने वाला कौन है। तो दुनिया क्या समझेगी? लाख वीडियो चला, लाख कंप्यूटर चला, इंट्रोडक्शन, उससे क्या? तुम अभी करते भी रहोगे। प्रताप बड़ा इमाम का जब कबो निश्चित किरण पसर से और चारों तरफ सब मेरी जागृत बुद्ध जाए जैसे विष्णु। लेकिन अपने दर्द को घुमाओ नहीं। जो दर्द है वही उनका। अब सबसे पहले जो हमें चाहिए, उस राज्य महाराज की पहचान चाहिए। फिर राज्य महाराज से हमारी निस्बत क्या है उसकी पहचान करके जब ये चीज आ जाएगी, किसी के दिल की कभी बात लेनी है तो उसके दिल में घुसना पड़ता है। तो उसके दिल में घुसने से पहले उनको अपना बनाना। जब तक हम उसको अपना नहीं बनाएंगे तो उसके दिल में कैसे घुसेंगे? तो जब तक उसके दिल में नहीं घुस जाते तो तब तक उसके दिल के अंगों को जान नहीं सकते। तो भाई तो इसमें भी आ गया कि राज्य महाराज के दिल के अंग कौन कौन से हैं? देखे सुने बोले बिना, देखे सुने और बोले बिना। देखे बिना, सुने बिना और बोले बिना। तो क्या अर्श नाम धरा धनी विगार। तो क्या नाम धराया धनी? तो क्या अर्श नाम धरा धनी विगार। हाँ, अब देखो, तो क्या नाम धरया धनी विगार। अर्श नाम धरया के दिल में तो पता नहीं क्या है, और दिल को अर्श, वो चुपाई पाड़ी ना, अर्श क्या दिल में होना, फिर तो हमारे दिल अर्श है और धनी हमारे अंदर है। जरा कभी अलहदा में अपने दिल की संदूकड़ी खोलना और देखना दिल में क्या कचड़ा भरा।
ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अक्कड़ बदगुमानी इतनी है कि कोई भी यहाँ पर गलती अपनी भी हो तो कोई सुंदरता के सामने झुकना, ये तो तुम्हारे दिल के राज। और अर्श दिल को बनाना चाहते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि देखे बिना सुने बिना सब कुछ, फिर भी अपने दिल को जो अर्श चाहते हो, धनी तो बैठ भी जाओगे, धनी बैठ भी जाएंगे, तुम पहचान ना पाओगे कि मेरे दिल में धनी बैठे हैं। क्यों? तुम्हारी बैठक ड्राइंग रूम खुला है, कोई अननोन पर्सन आके बैठ जाता है तो हम क्या कहेंगे? अरे भाई कहाँ घुसा आता है, कौन है तो क्या है? कहते हैं कि नहीं, सब कुछ हूँ आपका, शायद आप मुझे पहचान, हमने तो कभी आपकी शक्ल नहीं देखी, आपको जाना ही नहीं, आपको कभी सुना ही नहीं कि आप मेरे कुछ लगते हैं, ऐसे आकर के बैठ गए। कहते भी कुछ कर रहे, फिर मैं तो बैठा, मैं तो नहीं उठता। ये है हर चीज, क्योंकि हमने सुना नहीं, हमने देखा नहीं, हमने पहचाना नहीं। वो दिल के बिना कहीं और जा नहीं सकते, वो क्या करें? और हम इसलिए मजबूर हैं कि हमने ना देखा, ना सुना, ना पहचाना। उनके दिल की सारी बातें, उनके दिल के सारे राज धनी की पहचाने बिना हो नहीं सकना चाहिए। तो पूरा कर लो, 9:15 हो गया तो दोहरा दो, बाकी कल चलेंगे, क्या बात है, 4 दिन में चलना है पूरा। तो क्या अर्श नाम धरा धनी विगर। तो कहते हैं तुमने अपने दिल का जो नाम धर लिया है अर्श, तो धनी भी बैठे हैं क्या? अर्श तो तभी होगा जब धनी आके दिल में बैठ जाएंगे। राजी महाराज कहते हैं मैं तो तेरे दिल में बैठा नहीं, तो अपना नाम बोर्ड लगा दे, अर्श अर्श अर्श, तो अर्श होने से क्या बचाता है? तो अर्श नाम धरा धनी बिगर, दिल के अंगों बिना हक के, दिल के अंगों बिना हक के, इत स्वाद लीजे क्यों कर, इत स्वाद लीजे क्यों कर, देखे सुने बोले बिना, देखे सुने बोले बिना, तो क्या अर्श नाम धरा धनी विगार, तो क्या नाम धरा धनी बिगर, धनी बिगर, तो क्या अर्श नाम।
बोला कुछ बोला राजनाथ प्यारे की जय। जय बोलते रहो, ये बेड़ा पार हो गया। मेरे सतगुरु की सेवा तेरी, मेरे सतगुरु की सेवा तेरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। मेरे सेवा तेरी, सबसे बढ़िया और सबसे
आशा पटेल के इस भाव से